क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, शांति, अनुग्रह, सामर्थ्य, सहायता, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 21वां रविवार मना रही है और आज के हमारे मनन चिंतन के लिए और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 13 से 20 दिया गया है। और आज के ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमसे यह सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। आप लोगों के लिए मैं कौन हूँ, लोग क्या कहते हैं और मेरे बारे में। और आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, उस समय के यहूदी लोगों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। और उसके लिए कुछ लोग जवाब दिए, प्रभु कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता, और कुछ लोग कहते हैं आप एलिया है, और अन्य लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं। लेकिन इन उत्तर से या जवाब से प्रभु यीशु उतना संतुष्ट नहीं थे, इसलिए अपने शिष्यों से सवाल पूछते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ आपके लिए। यानी एक महत्वपूर्ण सवाल प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं। लेकिन शिष्यों से इस प्रकार के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भक्तजन हैं, और जो सिर्फ यीशु के पास आते हैं और ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर का दर्शन पाकर वो चले जाते हैं, इसलिए उसको भक्त कहते हैं। लेकिन और शिष्य वह हैं जो प्रभु यीशु के क्रूस को उठाकर उनका अनुसरण करते हैं, जो गुरु के साथ रहते हैं। और शिष्य हैं लगभग 2.5-3 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहे और उनका प्रशिक्षण उन्हें दिया है, और उनके लिए ईश्वर ने और ईश्वर राज्य के बारे में उन्हें बतलाया है, और सुसमाचार के किस तरह से फैलाना करके उनके तरीके बताए। उन्हें प्रभु साथ रहे, संग चले, और जहाँ जहाँ और प्रभु यीशु ने चमत्कार किए वहाँ उनको अपने शिष्यों को साथ में लेके गए। उनके साथ बैठना, उठना और चलना फिरना और रहन सहन सब उन्हीं के साथ था, इसलिए उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। यानी परिवार को छोड़कर और सब अपने परिवार के हर एक सदस्य छोड़कर ईश्वर के पास आए, ईश्वर के संग आए। इसलिए प्रभु यीशु ने सोचा होगा ये 3 साल में इन लोगों ने मेरे बारे में अच्छी तरह से और जान लिए होंगे और मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए होंगे करके, और अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। तब और पेतरुस को छोड़कर बाकी प्रेरित चुपचाप रहे। लेकिन ये पेतरुस ने कहा, प्रभु आप मसीह हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। लॉर्ड यू आर द मेसाया, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द सन ऑफ ए लिविंग गॉड। आप मसीह हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र करके उन्हें प्रकट किया है। और इसी से प्रभु यीशु क्रिस्त को और अच्छा लगा और संतुष्ट हुए, कम से कम एक व्यक्ति, एक प्रेरित मेरे बारे में जान गया है। प्रिय विश्वासियों, अधिकतर समय हम भी और उस शिष्यों के समान, अन्य शिष्यों के समान थे, क्योंकि आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे और मुझसे, हम में से हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछते हैं, और मैं कौन हूँ। आज हर एक पल्ली वासियों को देखकर पूछते हैं, आप लोग सदियों से ईसाई धर्म के हैं, आप लोग कलीसिया के लोग हैं, आप मसीह के लोग हैं, और आप एक फादर हैं, आप एक सिस्टर हैं, और आप एक वेदी सेवक हैं, लेकिन आपके लिए मैं कौन हूँ। प्रिय विश्वासियों, क्यों हमसे ये सवाल पूछते हैं? क्योंकि जिस प्रकार शिष्य लगभग 3 साल उनके साथ रहने के बाद भी और प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ रहे, एक पेतरुस को छोड़कर, और उसी प्रकार आज सदियों से हम ईसाई हैं,
हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, पाप मेल मिलाप स्वीकार किए हैं, पाप स्वीकार और संस्कार हमने प्राप्त किए हैं, परम प्रसाद का संस्कार, दृढ़ीकरण का संस्कार और उसके विवाह का संस्कार, पुरोहित अभिषेक का संस्कार, कई संस्कार हमने प्राप्त की हैं। और इतना ही नहीं, और हर इतवार को मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते थे, हर संडे को हम आराधना में वर्शिप में भाग लेते हैं और प्रभु यीशु के दुखों के बारे में उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं और रोसरी माला करते हैं। लेकिन इन्हीं के द्वारा हमारा अनुभव क्या है? आपका अनुभव क्या है? हर एक परिवार के व्यक्ति होने के नाते, पल्ली के सदस्य होने के नाते, कम्युनिटी के सदस्य होने के नाते, डायसिस के गुरु होने के नाते और हम में से हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत जवाब और प्रभु यीशु पाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जवाब क्या होगा? हर एक व्यक्ति मन चिंतन करने पड़ेगा। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ने यह सवाल क्यों पूछा है? वह इसलिए यह सवाल पूछा कि और ही वांट्स टू नो द वेदर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु की पहचान क्या है? क्या वह सिर्फ चंगाई करने वाला या परेशानी को दूर करने वाला और इससे बढ़कर है? और प्रिय विश्वासियों, उनके कार्य के बारे में बतलाना मात्र और हम ये नहीं कहते कि हम ईश्वर को जानते हैं, लेकिन प्रभु को एवरी पर्सन इंडिविजुअली एंड हैज टू एक्सपीरियंस वेरी क्लोजली द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को पहचाना कि वह ईश्वर के पुत्र हैं और ये दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए और दुनिया के पापों को हराने के लिए और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एकमात्र संतान पुत्र है करके हमें अनुभव करना है। लेकिन आपका अनुभव क्या है? इनका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव क्या है? ये हर एक व्यक्ति ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। प्रिय विश्वासियों, लेकिन और आज के इस पाठ के द्वारा और ईश्वर आपसे, आपको और मुझको, हम सबों को एक निमंत्रण देते हैं। एंड गॉड जीसस इज कॉलिंग अस टू रिजेक्ट द फॉल्स गॉड्स। लेकिन हमारे दैनिक के जीवन में प्रभु यीशु कौन है? लेकिन आज हम ईश्वर को छोड़कर दुनिया की चीज़ों में और हम अपना मन लगाते हैं। वी आर लिविंग इन द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड। आज हर एक वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। आज इंसान और किसको ईश्वर मानते हैं? धन, दौलत, नाम दाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सांसारिक सुख और इसी को एक भगवान मानकर और उसी के आराधना करते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और दूसरा एक और भगवान के द सोशल मीडिया, जहाँ 99% लोग उसी में लिप्त रहते हैं। और इस मोबाइल आज सबका ईश्वर और भगवान बन गया है, उसके लिए 99% टाइम उनको देते रहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त और आपको और मुझको ये निमंत्रण देते हैं कि ये पता करो कि व्हाट आर द फॉल्स गॉड्स इन योर लाइफ। हमारे जीवन में ये मूर्ति पूजा क्या क्या चीज़ है? मूर्ति पूजा का मतलब ये होता है, प्रिय विश्वासियों, ईश्वर के स्थान को, ईश्वर की जय को जो चीज़ ले लेता है और उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। ये फॉल्स गॉड यही है, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और पद के लिए, अधिकार के लिए, पोस्ट एंड पावर के लिए और ये संसार के सुख के लिए हम अपने सारा समय व्यर्थ कर देते हैं और इसी पर हम विश्वास करते हैं यही हमें सुख देगा, यही हमें शांति देगा। और दूसरा निमंत्रण, द सेकेंड कॉल फॉर अस इज दैट एंड टू डिसर्न, ये कॉल टू डिसर्न, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार द्वारा हमें निमंत्रण देते हैं कि हम अपने आप के बारे में जांच करें। इवैल्यूएट योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग, मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं प्रभु ईश्वर की और आज्ञाओं को मैं जानता हूँ?
क्या ईश्वर की आज्ञाओं का मैं पालन करता हूँ? प्रभु यीशु ने जो मार्ग बताई उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ या नहीं? या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन का मतलब मकसद क्या है? क्या मैं ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए बुलाया गया है? ईश्वर का अनुभव करने के लिए, ईश्वर राज्य को स्थापना करने के लिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन क्या मैं उस कार्य में ईमानदार हूँ? क्या ईमानदारी से मेरी ज़िम्मेदारी को मैं निभाता हूँ? ये सब परखने के लिए और ये निमंत्रण देता है। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों। और तीसरा और ये निमंत्रण ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति और इस संसार के सुख को छोड़कर ईश्वर की ओर मुड़े, ईश अनुभव की ओर मुड़ने के लिए हमें निमंत्रण मिला है। गॉड इज कॉलिंग अस एंड टू टर्न टू अ गॉड एक्सपीरियंस। यानी ईश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को इस संसार की और वस्तुओं को छोड़कर और इस संसार के सुख और मोह माया को जोड़कर, धन दौलत को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ों को छोड़कर ईश्वर के पास आएंगे, ईश्वर के तभी हम ईश्वर को बारीक से और व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके हम ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे लिए और ईश्वर के पुत्र हैं और मुझे मुक्ति दिलाने के लिए संसार में आए हैं। प्रभु मेरे चंगाई करने वाला चंगाई दाता है। प्रभु सांत्वना देने वाला ईश्वर है और मेरे सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और वही और सारे ये दूतों अपदूतों को निकालने वाला, छुटकारा दिलाने वाला और गुलामी से बचाने वाला परमेश्वर करके हमें अनुभव करना चाहिए। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। पिछले एक सप्ताह से आपकी कृपा हमारे साथ रही और उन्हीं के बदौलत हम एक अच्छे जीवन, खुशीमय आनंदमय जीवन बिता सके। प्रभु हमारे हर दुख तकलीफ में आपने हमें सहायता प्रदान की, हिम्मत साहस दिलाया, ताकि और ये एक सप्ताह से हमारे दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आने वाले हर एक चुनौती को सामना करने के लिए और प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दिया है, जिसके लिए पूरे हृदय से, तन से, मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे परिवार में अनेक लोग ये बीमार से पीड़ित थे, लेकिन आपने अपनी चंगाई के हाथ रख उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान किया है, जिसके लिए भी हम आपको आभार मानते हैं। प्रभु आज विशेष से हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत के हर एक शासकों के लिए, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनको भी अभिषेक करें और उनको भी अच्छे मन दे, ताकि वो भी और अपने बारे में, अपने पद के बारे में उसको डिज़ाइन कर सकें और हमारे देश की उन्नति के लिए, एकता के लिए और एक काम कर सकें। और साथ साथ हम अपने परिवार में, अपनी जीवन शैली द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा हम आपका और गवाही दे सकते हैं। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।